हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका वापस एक नई वीडियो में। शानदार वीडियो में दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज जो एग्ज़ाम हुआ सेकंड शिफ्ट में, उसका मैं आपको एनालिसिस करवाने वाला हूँ, यानी कि आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि जीके के जो क्वेश्चंस आए हैं किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है। चलिए हम लोग फटाफट देखते हैं कि सेकंड शिफ्ट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। चलिए फटाफट की तरफ बात करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है, आपसे ये पूछ रहा है। तो आप में से काफ़ी लोग इसका आंसर पता हो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल। आपको ध्यान में रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केरल दोस्तों, ठीक है ना। ये आपको बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि जनगणना से संबंधित हर शिफ्ट में क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ के जरूर जाइए दोस्तों, ठीक है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरह। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन भी देखिए आपके सामने आ गया है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है, आपसे ये पूछ रहा है। तो बताओ दोस्तों किस खेल से है सानिया मिर्जा का संबंध? किस खेल से? आप में से काफ़ी लोग को पता होगा इनका संबंध है किससे? टेनिस से। इनका संबंध किससे है? टेनिस से, है ना। इनका संबंध टेनिस से है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं फटाफट आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन भी देखिए आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि कंबाला उत्सव। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि कंबाला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो बताइए, कंबाला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आपको ध्यान में रखना है, कर्नाटक में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाता है दोस्तों ना, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग एग्ज़ाम हुआ होगा सेकंड शिफ्ट में, ठीक है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं फटाफट। तो वो ज़रूर देखें इस वीडियो को, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है। तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड में दोस्तों। चलिए हम लोग फटाफट पहले क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि देवदासी नृत्य किस नृत्य को कहते हैं, आपसे ये पूछा है। तो बताइए देवदासी नृत्य किस नृत्य को कहते हैं? आपको ध्यान में रखना है, भरतनाट्यम को कहते हैं। किसको कहते हैं बताइए? भरतनाट्यम को कहते हैं दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नृत्य से रिलेटेड चीज़ें आप जरूर पढ़ के जाइए, याद कर लीजिए, रट लीजिए एकदम से, उसको माइंड में बिठा लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित चीज़ें पूछी जा रही हैं एग्जाम्स में। तो आपको ये सब चीज़ें क्या है, गलत करके नहीं आनी है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी देखिए आपके सामने है ना। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि भरतनाट्यम, क्या कह रहा है? भरतनाट्यम कौमा ओडिसी नृत्य, भरतनाट्यम कौमा ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। अब आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे हैं किसे? सोनल मान सिंह से। किससे? सोनल मान सिंह। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है ना, सोनल मान सिंह, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात? चलिए हम लोग बात करते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित अनुच्छेद आपसे पूछा गया था दोस्तों। तो आपको ध्यान में रखना है, ये संबंधित है किससे? आपको ध्यान में रखना है, अनुच्छेद किससे संबंधित है? अनुच्छेद 137 से संबंधित है, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं फटाफट आगे की तरफ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन भी देखिए आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि 2024 में चुनाव आयोग के ब्रांड आइकॉन कौन होंगे, आपको ये बताना है। तो आप में से काफ़ी लोग इसका आंसर पता है, इनको नहीं पता मैं बता दूं, सचिन तेंदुलकर। आपको ध्यान में रखना, कौन? सचिन तेंदुलकर दोस्तों, ठीक है ना, सचिन तेंदुलकर, ठीक है। आप मेरी बात समझ गए? चलिए हम लोग बात करते हैं फटाफट आगे की तरफ दोस्तों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन भी देखिए आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, आपसे ये पूछा। तो बताइए किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सुब्रमण्यम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? आपको ध्यान में रखना, वायलिन से संबंधित है। किससे संबंधित है? वायलिन से संबंधित है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है ना। वायलिन से संबंधित है दोस्तों, ठीक है ना, वायलिन से संबंधित है, आपको इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ें, जैसे कि आपको जो पढ़ के जानी है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, आप G20 से रिलेटेड चीज़ें पढ़ के जाओ, उनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और क्या पढ़ के जाना है? ब्रिक्स से रिलेटेड चीज़ें आप पढ़ के जाओ,
ठीक है ना। उसके ऊपर वीडियो मैंने बना के रखी है, आप जाकर के देख लेना गाइस, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप चेक कर लीजिए, काफ़ी सारी वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं। और मैं आपको बता, इम्पोर्टेंट जो दिवस होते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट जो दिवस होते हैं उनसे संबंधित चीज़ें आप पढ़ के जाइए। और क्या इम्पोर्टेंट होगा, और इम्पोर्टेंट ये होगा कि आप चंद्रयान 3 से रिलेटेड वीडियो देख लीजिए, उसके ऊपर वीडियो आ चुकी है। चंद्रयान 3 से रिलेटेड वीडियो आप देख के जरूर जाइए, आके रखी है, आप देख लीजिएगा। हो सकता है आपसे क्वेश्चन उससे पूछ ले दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, 6 से 7 मिनट की वीडियो, आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं उसे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 2-3 घंटे की वीडियो है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं उनसे संबंधित चीज़ें जरूर पढ़ के जानिए, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखी है दोस्तों, तो आप उसको भी, पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड चीज़ें आपको पढ़ के जानी है एग्जाम्स में दोस्तों, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, आप इनको पढ़ो। और भी कई सारी चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में बताई, आपने क्वेश्चन में देखा किस लेवल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको उसी हिसाब से तैयारी करके जानी है, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, ठीक है ना। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन मैं डालता रहता हूँ, ठीक है ना। आप मेरी पुरानी वीडियोज़ भी देख सकते, कई सारी वीडियो आ चुकी हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। तो हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।